सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत। दरअसल आज हफ्ते की शुरुआत हो रही है और हम सब एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे हैं। तो पहले तो आई एम होपिंग सबका वीकेंड बढ़िया रहा होगा और आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। लौट के आए, गुलाल का कलर थोड़ा, गुलाल लॉजिकली तो लाल से ही ज़्यादा सिनोनिमस है ना, तो थोड़ा सा लाल ठीक है, थोड़ा फेस्टिविटी के बीच में ठीक है, चलता है। हम थोड़ा सा 40 पॉइंट नीचे खुलेंगे ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। एक नहीं 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने और सबका निचोड़ है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हल्की सुस्ती, पर आज सुबह एक्सपर्ट्स कह के गए हैं कि रेजिलिएंट है भारतीय बाजार, गिर नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, लाइए पिच, स्टेडियम, मूड, माहौल सब कुछ दिखाइए, कैसा है मामला। 22 ये आ गई पिच रिपोर्ट, खचाखच भरी है पब्लिक। ये क्या मुंबई में हो रहा है सारा? मुंबई इंडियंस का ही वो फैन बेस दिखा। और मैच देखा क्या? एक दो शुरू हो गया? भी नहीं देखा। नहीं, मुझे तो आपने देख लिया क्या? नहीं, मुझे तो रियलाइज हुआ कि शुरू हो चुका है शायद। मुझे इतने पता चलता है जब इवेंट कैलेंडर बनाता हूँ। उससे अलावा देखा नहीं मैंने। अब मेरे ख्याल से पिकअप होगा फीवर। जब भोपाल आएगा तब देखूंगा मैं, अभी मुंबई के देख लूंगा मैं। जाना चाहिए एक बार, वानखेड़े चलना चाहिए। चलना तो बताओ, एक बार चला जाए, एक आध मैच थोड़ा सा प्रोग्रेस हो जाए। मुझे लगता है धोनी वाली टीम पे, सीएसके के साथ वाले में चलेगी। सीएसके और मुंबई इंडियन, मजा आएगा। मुंबई में होगा एक मैच उसका, होंगे सारे मैच होंगे। हाँ, एक मैच इस लीग इन दोनों के बीच का मुंबई में होना होगा, देखा जाएगा। पिच तो एकदम ही खोट डाली है किसी ने, क्या मामला है? पिच तो यार लास्ट वीक ही खुद गई थी ना, पिछले 10-15 दिन पहले ही पिच की खुदाई हो गई थी और मार्केट चल नहीं रहा था। हाँ। आगे मुझे लगता है कि अब तो ख़त्म हो गया सब, अब स्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन गाबा साहब जो सुबह कह रहे थे ना कि बहुत रेजिलिएंट मार्केट, गिर नहीं रहा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारे बड़े बड़े झटके मार्केट झेल गया है और मार्केट नीचे नहीं आया बहुत, जैसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़ी गिरावट आए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देखो आप, क्रूड की महंगाई भी झेल रहा है मार्केट, गोल्ड की महंगाई भी झेल रहा है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब तो हम लोग इलेक्शन बोर्ड में पूरी तरीके से चले गए हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इलेक्शन रैली कब शुरू होगी, अब क्योंकि अगले यहाँ से 4 जून तक आपको इलेक्शन झेलना है। तो एक रेंज के अंदर रहना चाहिए मार्केट, और कोई बड़ा ट्रिगर यूएस से है नहीं। हालांकि यूएस को तो आप वैसे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, पिछले 15 दिन से आपको उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। डोमेस्टिक क्यूज़ में ही फ़र्क पड़ेगा, क्रूड है, ये सब पे प्ले होंगे। लेकिन मुझे लगता है मार्केट ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कोई अगर बॉम्बशेल ना कर दे, गिरा दे ऊपर से, अदरवाइज ठीक मार्केट। चलिए भाई, मार्केट ठीक ही है। थोड़ा बहुत यूएस अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शुरुआत कर देते हैं टीम की, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट कर देते हैं जो आज आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखना है। ये कोई ट्रेड के समीकरण के हिसाब से नहीं है, ये खबरों के हिसाब से लाल हरे हैं। ट्रेड के लिहाज ये इसी तरह के स्टॉक्स रडार पर रहते हैं ट्रेड करने के लिए भी, लेकिन वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बताएगा आपको इनमें से कहाँ गुंजाइश बन रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट पहला, देखा जाए हरे में लेके चलता हूँ। खबर तो अच्छी है। खबर ये है कि 1 मिलियन टन्स पर एनम की एडिशनल एक ब्राउन फील्ड कैपेसिटी ऐड कर रहे थे, यानी कि एग्जिस्टिंग प्लांट में और कैपेसिटी ऐड कर रहे थे। एग्जिस्टिंग प्लांट हो गया रुड़की उत्तराखंड में, तो उस एग्जिस्टिंग प्लांट में 1 मिलियन टन कैपेसिटी और ऐड कर दी, कमीशन कर दी। तो अब रुड़की प्लांट की टोटल कैपेसिटी बढ़ के हो गई 2.1 MTPA, और इसके चलते अब इस कंपनी की कुल क्षमता ऑगमेंट हो चुकी है 138-139 मिलियन टन्स पर एनम। ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग प्लांट पे और क्षमता बढ़ा देना, ग्रीन फील्ड मतलब नई जमीन पे नया प्लांट खड़ा करना। इनका ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन था, वो अपडेट आते हुए ग्रीन रखा है इसको। हालांकि दिग्गज है और इसके लिहाज से बहुत बड़ी वैसे कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एक ग्रीन रख रहा हूं मैं। स्टॉक भी अच्छी पोजीशन लग रहा है। ऊनो मिंडा हरा रख के चलते हैं भाई साहब। इन्होंने दरअसल एक स्टार चार्ज एनर्जी नाम की कंपनी है, उसके साथ टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट करा है। किस बात के लिए? भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट जो होते हैं ये मैन्युफैक्चर भी करेंगे और बेचेंगे भी। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट्स होते हैं दरअसल वॉल माउंटेड एसी चार्जर्स,
जो होम चार्जिंग में आप देखते हो, ये सब चीजें बनाने का काम करती है। ये आमतौर पे इस तरह के चार्जर्स जब गाड़ियां बेची जाती हैं तो OEMs साथ में ये चार्जर्स वगैरह बेचते हैं इजी चार्जिंग एट होम के लिए, तो ये वो बनाने का अब काम करेंगे। ये जो स्टार चार्जर दरअसल ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये माइक्रोग्रिड सॉल्यूशंस का 67 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। USA, वियतनाम, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और इन मिलियंस ऑफ इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग टेक कोलैबोरेशन है। उनो मिंडा ग्रीन रखते हैं इस कोलैब के बीच में। अब ये कोलैब कैसे प्रोग्रेस करेगा, कितना ट्रैक्शन ले पाएगा, वो आगे की बात है। अभी तो खबर अच्छी लग रही है। उसके अदानी पावर को लाल रखा है। इसमें बस एक निगलिंग वरीसा है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक पिटीशन फाइल करी है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने। यह है इंटरप्रिटेशन क्या होगा डोमेस्टिक कोल की लैंडेड कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। भाई एक पहला एक ऑर्डर आ चुका था जिसमें जाके अब इन्होंने उस पर सवाल उठाया है। अब बेसिकली थोड़ा सा निगलिंग वरी, अब देखते हैं निकल के क्या आता है, कमीशन क्या डिसाइड करता है। अदानी पावर को इस बीच लाल रखा है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत अभी नहीं दिखती। अरे 3 हो गए भाई साहब, 3 हो गए, 2 हरे 1 लाल के साथ। ओके चलो मैं बताता हूँ। मेरे 4 फार्मा है और 2 ऐसे, तो मैं 2 बताऊंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक सुदर्शन केमिकल्स, और सुदर्शन केमिकल ने एक अपडेट दिया बिजनेस का अपने कि इनकी एक ट्रेडिंग कंपनी थी है, मतलब सुदर्शन संघाई करके, उसको ये पूरी तरीके से बेच रहे हैं और ये इन्होंने जानकारी दी है और इस तरीके से पूरे बिजनेस से ये बाहर निकल जाए। और मुझे लगता है ये ठीक भी है क्योंकि चाइना वाला धंधा इनका सही चल भी नहीं रहा था। वहाँ के आपने केमिकल की स्टोरी कई बार हम लोगों से सुनी होंगी, तो वो एक तरीके से वहाँ से पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेना ही फ़ायदेमंद है, क्यों उसको रखना ज़रूरी नहीं है। तो एक सुदर्शन केमिकल रखिएगा ग्रीन में। दूसरा पारादीप फॉस्फेट, आशीष ने बताया इसमें कि इनका एक प्लांट है जो ऑलरेडी बंद चल रहा था। कंपनी ने इसको थोड़ा शील्ड करने की कोशिश की, तो पहले से बंद था यार। अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला प्लांट बंद कर दो, पैराडी बंद कर दो। पैराडी प्लांट मतलब मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट ये है। हाँ, तो आप ये कह के बच नहीं सकते, तो पहले से ही मेंटेनेंस के लिए बंद था। और अजम्पशन ये है कि मेंटेनेंस बाहर आई तो सुलझ जाएगा मामला, सुलझ जाएगा। अब वो कह रहे हैं बंद रखो इसको, तो ये अब कब तक बंद रहेगा पता नहीं क्या है। ये एक कंपनी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। तो पारादीप को इसीलिए रेड में रखना चाहिए आज, क्योंकि ये खबर दिक्कत करेगी इनको। क्योंकि आपको याद होगा जब तूतीकोरन प्लांट बंद कराया गया था, कितना मुश्किल हुआ था उसको खोलने में। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ लगी कोर्ट केस तो नहीं पहुँच रहा, लेकिन आजकल बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए, तो इसको भी रखिए रेड में। अब आप बताओ, चूंकि फिर मेरे 4 फार्मा हैं। अगला एक्साइड, अदानी पावर लाल रखा था अपन ने थोड़े से निगलिंग वरीज के चलते, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लाल रखा है। ये कह रहे हैं हमारी जो मटीरियल सब्सिडरी है होली ओन्ड क्लोराइड मेटल्स, उसको असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर आया है, जिसमें एक टैक्स डिमांड है 133 करोड़ रुपए की। मीनिंगफुल है। अब ये ऑब्वियस है कि इनकी मटेरियल सब्सिडरी उस डिमांड को कंटेस्ट करेगी, चलेगा विवाद, लेकिन ओवरहैंग आ गया है। मैं 133 करोड़ के अपडेट पे लाल लेके चल रहा हूं एक्साइड इंडस्ट्रीज को। आरवीएनएल को ग्रीन रख दिया, इसीलिए क्योंकि इन्होंने अब बहुत ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं लोग। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। अब इसमें एलओआई और ये सब लफड़ा नहीं, ये फ्रेश न्यूज हो गई इसलिए आज से मेरे लिए। बेसिकली ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ करार इसीलिए हुआ है कि कोलकाता के ऑपरेशनल एरिया जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, उसके अंडर सबवे अंडरपासेस वगैरह कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। 229-230 करोड़ रुपीस का ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होना है जो इन्होंने बैक करा, दरअसल ऐसा कहिए। ग्रीन रख दिया आरवीएनएल को इस डेवलपमेंट पे। ऐसे ही एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, ये 2 कंपनीज पता नहीं, या तो बहुत ज्यादा अपडेट दे रही, बाकी देती नहीं है, या ऐसा लगता है सारा धंधा इन्हीं दोनों के पास जा रहा है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग ने फिर अपडेट दिया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम से लेटर ऑफ अवार्ड LOA मिल गया है। मुझे लग रहा हो सकता है किसी टाइम पे L1 ऑलरेडी होगा, इसमें अपडेट आ चुका होगा, इसीलिए हो सकता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत लेके चलिएगा, या फिर देख लीजिएगा एक बार को। जो अवार्ड मिला है 534 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का है, कुछ सोलर बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए, इनकी जेवी को बैक कर। अब जेवी में इनका स्टेक कितना है वो भी शायद मेंशन नहीं है, पर खबर अच्छी है, ग्रीन लेके चल रहा हूं। मैंने निपटा दिए 6। ओके, अगले 4 जो है ना,
फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है। एक तो ये जाइडस लाइफ, इसमें दो खबरें थी कि प्रमोटर थोड़ा सा बेचेंगे, तो वो तो एडजस्टमेंट के लिए है कि शेयर होल्डिंग थोड़ी बढ़ गई, तो उसको कम करेंगे। और दूसरी खबर इसमें है कि इनको यूएस एफडीए से एक टैबलेट जो है जेनरिक है, उसके लिए अप्रूवल मिला है। कंपनी जो है वायरस, एक CMV वायरस होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए होता है, और ये किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो इसके बनता है। मार्केट साइज़ का अच्छा खासा $28 करोड़ का है, तो ये ग्रीन में रख सकते हैं। इंडोको रेमेडीज़ को ध्यान रखिएगा, इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है वॉरेन रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे इन्होंने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, प्रोडक्शन शुरू कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग का, API के लिए काम करेंगे, तो एक इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। पांचवा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज़, और डॉक्टर रेड्डीज़ ने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है फार्मास के साथ। ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी जो बहुत सारे अलग अलग ब्लड और फ्लूइड वेसल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है ना, उसको यहाँ पे मार्केटिंग करेगी। तो ये एक अच्छा इनके लिए है कि नए सेक्टर में जाके इन्होंने मार्केटिंग के लिए करार किया है। बड़ी कंपनी है फार्मास। छठवां स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन ने क्या किया कि अपना जेनरिक बिजनेस, अलग ये मेरे को समझ नहीं आया क्यों किया, अपना एक जेनरिक बिजनेस एक अलग कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया है जिसका नाम है ल्यूपिन लाइफ साइंसेस। इस काम से उनको करीब 100 से 120 करोड़ रुपए मिलेंगे, और टोटल जो अभी रेवेन्यू से करीब 2.5% इस कामकाज से आता है, जो कि अलग एक सब्सिडरी में ये डाल रहे हैं, जो कि प्योरली जेनरिक बिजनेस का कामकाज करती है इंडिया के अंदर। तो ग्रीन इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि अच्छा है, चलो अगर आप उनको नहीं पसंद आ रहा तो अलग करिए बिजनेस, और भविष्य में फिर इसको हो सकता है कुछ और कामकाज किया जा सके। तो छठवां स्टॉक ल्यूपिन भी ग्रीन में लेके चल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें एक तो फोर्टिस को ध्यान में रखिएगा भाई। फोर्टिस को भी एक इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिली है 89 करोड़ 53 लाख की, तो लगभग 90 करोड़ का इनको एक नोटिस मिला है असेसमेंट ईयर 22-23 का। तो देखते कंपनी कैसे चलती है, लेकिन थोड़ा सा दबाव बन ही जाता है इस तरह खबरों से। अगले 2 स्टॉक इंडियन ऑयल और BPCL मैंने इसलिए लिए हैं कि अभी एक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इनके जो मार्जिन्स हैं ना, मार्केटिंग मार्जिन, जो दाम घटने बढ़ने से फ़र्क पड़ता है, वो मिड साइकिल के ऊपर चल रहे हैं इस समय, और एक कंसेंसस है कि ये 2025 FY25 में जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेंगे, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। उसके पीछे देखिए लॉजिक सिंपल ये है कि एक 2 रुपये कट आ चुका है, मार्केट ने उसको एडजस्ट कर लिया है, और इलेक्शन के बाद हो सकता है फिर से बढ़ भी जाए। तो जो इन्होंने मार्केटिंग मार्जिन कमांड कर रखा है उसमें कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए ये अलग अलग ब्रोकरेज आके इस बात को बता रहे हैं। तो इसलिए दोनों रखिएगा, BPCL भी और IOC भी। 10वां स्टॉक है टाटा मोटर्स, और इसमें CLSA की एक रिपोर्ट आई अभी सुबह। 1133 का इन्होंने टारगेट दिया, मेंटेन किया है आउट परफॉर्मेंस। लॉजिक इन्होंने वही दिया है कि डोमेस्टिक मार्केट में PV सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा। JLR का वॉल्यूम लगातार पिछले 2 महीने शुरुआत में जनवरी फरवरी में 10% से ऊपर रहा है, और ये आगे भी कंटिन्यू होगा। 4-5% का इन्होंने जो है रिटेल वॉल्यूम पूरे फरवरी में भी क्लॉक कर लिया है था। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स वैसे भी आजकल बड़ा फेवरेट शेयर है लोगों का, तो उसको ध्यान रखना कि ये ग्रीन में रखता है इसको। चलिए अच्छा, अब अगले 4 स्टॉक्स में बहुत सारी खबरें थी, छोटी छोटी खबरें थी, अब समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चूज करूं कौन सी नहीं करूं। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग खबर उनमें से पिक करने की कोशिश करी, बहुत अपडेट्स थे। सफायर फूड्स इंडिया को मैं लाल लेके चलता हूं। इसमें प्रमोटर की सेलिंग के इंस्टेंसेस, जैसे मिसाल के तौर पे 20 और 21 मार्च के बीच में भी सगिस्ता रियल्टी एडवाइजर्स जो प्रमोटर्स क्लासिफाइड है 36,000 से ज्यादा शेयर्स खुले बाजार में बेचे। इसको लाल रख रहा हूं सफायर फूड्स को। इसी का फ्लिप है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन। प्रमोटर एंटिटी है रोबस्ट मार्केटिंग। उसने 20 मार्च को अपडेट आया 31,000 शेयर्स खुले बाजार से खरीद। तो मैं 31,000 पे लेता नहीं,
मैं काफी दिनों से जब मैं स्टॉक्स बटोर रहा हूं तो दीपक फर्टिलाइजर नोटिस कर रहा था, आज जाके मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले ये 20 मार्च को 31,000, 19 मार्च को 31,000, 18 मार्च को 31,000, 15 मार्च को 30,000, ये सब एक झड़ी में रोज प्रमोटर खरीद रहा है। तो इसे अब नॉट नेसेसरली चलेगा, पर ये पिटने के बाद लपक कंसोलिडेशन में चल रहा है, इसको मैं ग्रीन रखता हूं। अच्छी खबर है क्योंकि सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज प्रमोटर एंटिटी थी मेहरा सिंडिकेट, जिन्होंने 20,73,000 शेयर्स बेचे 408 के भाव पे। स्टॉक लेकिन चला, उसके ऊपर बढ़िया क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा चंक एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, 20,73,000 शेयर्स एसबीआई एमएफ के। फिर एक क्यूरोसिटी फैक्टर, प्रमोटर्स का स्टेक कितना है जो प्रमोटर्स ने एसबीआई को प्लेस करा है। प्रमोटर्स के पास 72% के आसपास की होल्डिंग है। ठीक है, मैं इसे ग्रीन लेता हूं, अब देखते हैं बिहेव कैसे करेगा स्टॉक। और एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक तरफा तेजी का मूव बना, मिड कैप स्मॉल कैप्स का मूड बिगड़ा, उसके बाद लगातार करेक्शन के फेज में आ गया। 3 महीने का चार्ट खोलिए स्क्रीन पे। इस बीच अपडेट आया कि इसमें पैसा डालना चाहते थे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू क्यूपिड लिमिटेड, एक और लिस्टेड कंपनी जो कॉन्डो चलाने का काम करती है, जिसमें अभी हैंड स्विच हुए, प्रमोटर बदले। उन्होंने अपना प्लान कि भाई मैं क्यूपिड वाले टूरिज्म फाइनेंस में पैसा डालेंगे, वो प्लान वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया अपना प्लान शेयर सब्सक्राइब करने का। तो पिटा हुआ स्टॉक करेक्ट हो रहा था, इस बीच में इस तरह का अपडेट्स हैं, तो इसे भी लाल ही रख दिया आज के लिए। चलिए भाई, 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो ये जो 10 स्टॉक्स मेंशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, इनका एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए, मंगलवार के लिए जो 10 स्टॉक्स हाईलाइट किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ खबरों की वजह से लाल और हरे हैं, ट्रेड के समीकरण आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर समझेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट क्योंकि 1 मिलियन टन पर एनम की ब्राउनफील्ड कैपेसिटी कमीशन कर दी है रुड़की में, तो ग्रीन रखा है, खबर अच्छी। ऊनो मिंडा ने एक ईवी स्पेस में वो चार्जिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बढ़िया सा करार करा है ग्लोबल कंपनी के साथ, इसीलिए ग्रीन। अदानी पावर एक निगलिंग सा वरी कुछ पिटिशन फाइल करी है महाराष्ट्र में। एक्साइड इंडस्ट्रीज इनकी मटेरियल सब्सिडी को एक आईटी डिमांड का नोटिस और मीनिंगफुल है, इसीलिए लाल में। आरवीएनएल एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग फिर से ऑर्डर बैक करने का अपडेट्स आते हुए, इसीलिए ग्रीन। सफायर फ्रूट्स में प्रमोटर्स के सेलिंग का इंस्टेंस और दीपक फर्टिलाइजर में प्रमोटर्स की बाइंग के इंस्टेंसेस, इसलिए लाल और हरे आपको नजर आएंगे। सविता ऑयल में माल तो लास्ट ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, माल प्रमोटर्स ने छोड़ा है, तो है तो दिक्कत वाली खबर, लेकिन फिर भी वो सारा चंक जो है एसबीआई एमएफ ने खरीदा हुआ है, इसलिए मैं ग्रीन ही लेके चलता हूं इसको। और टूरिज्म फाइनेंस में एक लिस्टेड एंटिटी ने कहा था कि प्रेफरेंशियल शेयर इसके सब्सक्राइब करेंगे, अब वीकेंड में अपडेट आया कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो ये पिटरा सा स्टॉक थोड़ा सा और दबाव शायद बढ़ जाएगा। ओके, सुदर्शन केमिकल और इसने अपनी एक चाइनीज सब्सिडरी के सेल का एग्रीमेंट किया है। पारादीप फास्फेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लांट को सट रखने मतलब बंद करने का आदेश दिया है। जाइडस लाइफ में एक तो प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं कुछ, साथ ही दूसरे की एक दवा को यूएसएफडीए से मंजूरी भी मिल गई है। इंडोको रेमेडीज़ की एक नई यूनिट लगी है वारन रेमेडीज़ करके औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और पूरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था जिसने कामकाज शुरू कर दिया एपीआई का। डॉक्टर रेड्डीज़ ने फार्मास के साथ एक भारत में दवा मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए अपना टाई अप किया है, और ल्यूपिन को ग्रीन में रखिएगा। कंपनी ने अपने एक एपीआई बिजनेस को अलग कर दिया है, बिल्कुल अलग सब्सिडी के तौर पर उसको रखेंगे। फोर्टिस को एक डिमांड नोटिस मिला इनकम टैक्स की तरफ से करीब 90 करोड़ रुपए का, और मॉर्गन स्टैनली में बीपीसीएल और आईओसी पर अपनी एक बाई कॉल की नोटिस उन्होंने बरकरार रखी है। और टाटा मोटर्स में सीएलएसए की रिपोर्ट है 1133 के लक्ष्य के साथ।